हेलो बच्चों। आज की क्लास में लेसन में हम जो पार्ट कवर करने वाले हैं वो है इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट एंड देन इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अब सबसे पहले देखते हैं इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या है। देखो, सपोज मेरे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये कोई फंक्शन ए से बी पर जाता है और ये जो एलिमेंट ए है ना वो ए सेट में से है और जो एलिमेंट बी है वो बी सेट में है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b where a is an element of a and b is an element of b, then b is image of a, है ना? क्लियर ना? and a is pre-image of b, pre-image of b under f, या आप प्री इमेज को ये भी कह सकते हो इनवर्स ऑफ बी अंडर एफ। ठीक है। अभी देखो, जैसे मैं ये लिखूं कि f ऑफ a इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से एक और भी तो वैल्यू आती है कि b इज वैल्यू ऑफ a फॉर a, वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर a, ये भी आप कह सकते हो। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या ये वर्ड सारे इसके ऊपर जस्टिफाई हो रहे हैं? है ना? तो दिस इज इनवर्स, कि यहाँ पर अगर मैं फंक्शन को उल्टा कर दूं, यानी यहाँ से यहाँ ले जाऊं, तो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा वो इनवर्स ऑफ द फंक्शन प्रीवियस फंक्शन बन जाएगा जो कि ए टू बी जा रहा है। तो इनवर्स इसका क्या हो गया? बी टू ए। ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक रियल फंक्शन का एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 है और उसने आपको कहा f इनवर्स ऑफ 8 निकालो। तो सबसे पहले इसको देखो कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y है तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x होगा। अब यहाँ पर उसने आपको किसकी वैल्यू दे दी? इसकी निकालने की। यानी कि आपको उसने इनडायरेक्टली कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 8। ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब आप यहाँ से इसकी वैल्यूज़ निकालो तो x आपका निकल आएगा -5 प्लस माइनस √21/2। तो ये आपकी दो वैल्यूज हो गई जिस पे f इनवर्स ऑफ, मतलब इसकी वैल्यू 8 कब होगी? जब x या तो -5 प्लस √21/2 होगा या -5 माइनस √20/2 होगा, तब f की वैल्यू जो y की वैल्यू जो होगी 8 होगी। फाइन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में आप कैलकुलेट करो f इनवर्स ऑफ 9, इसका मतलब ये भी इज इक्वल टू x हो गया। यानी कि अब की बार आपको क्या करना है? इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई? 0 एंड -5। अब आप इस फंक्शन में 0 एंड -5 दोनों डाल के देखो, आपके y की वैल्यू 9 ही मिलेगी। सो दिस इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट, कि हमको वो दे रखा था, y की वैल्यू दे रखी थी और हमने उल्टा उससे x की वैल्यूज को कैलकुलेट किया, तो हो गया इनवर्स, है ना? जनरली हम x डाल के y को कैलकुलेट करते हैं। अब हमने y की वैल्यू रख कर देखा कि डोमेन में उसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी। दिस इज इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, पहले हमने इसको एरो डायग्राम के थ्रू देखा, अब हमने देखा इसको एक रियल एग्जाम्पल। एक पॉइंट और देखो आप, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है 1 2 3 और यहाँ पर आप लो ए बी सी, ये कोई फंक्शन है जो a से b पर जा रहा है। ठीक है। तो हम इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू c, यानी कि दिस दिस एंड दिस। फिर हमने लिखा कि f इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू 1, f इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड f इनवर्स ऑफ c इज इक्वल टू 3। यानी कि अगर मैं यहाँ से फंक्शन के एलिमेंट्स बनाऊँ तो वो मेरे पास क्या बन रहे हैं? a 2 b 3 एंड c। अब जो आपने इनवर्स बनाया ना बेटे, उसके एलिमेंट्स देखो, a1 b2 c3।
दोनों एक दूसरे से उल्टे हो गए, है ना। एफ इनवर्स के एलिमेंट्स इसको रिवर्स करने के बाद एक दूसरे के साथ बन गए। नाउ द पॉइंट इज, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर रखूँ 1 2 3 और 4 और से ए और बी, और 1 को मैं 2 से रिलेट कर दूं और 3 को बी से रिलेट कर दूं, तो मेरे पास फंक्शन के क्या एलिमेंट्स बनेंगे? 1 ए, 2 ए, 3 एंड बी। इसी रूल को फॉलो करते हुए ज़रा एफ इनवर्स बनाओ। वो आपका बन जाएगा A1 A2 B3। अब तो ये फंक्शन ही नहीं रहा। इसका मतलब अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होना है तो A टू B को 1 1 होना होगा। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप एक और यहाँ पर ले लो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आप फिर से 1 2 3 ABCD, अब की बार 1 1 तो रखो बेटा, है ना। तो आपने जब यहाँ पर फंक्शन फर्स्ट बनाया, वो आपके पास ये बना 1A 2B और 3C। 1 1 तो ये बन गया, लेकिन अब क्या हुआ, ये इंटू है, 3 छूट गया। तो जब हमने इसका इन्वर्स बनाने की कोशिश करी, ये हो गया A1 B2 C3, D कहाँ गया? तो अब भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन्वर्स को एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को ऑन टू भी होना पड़ेगा। तो अगर फंक्शन ऑन वन एंड ऑन टू होगा तब भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर वो बाइजेक्टिव होगा, इन अदर वर्ड्स, अगर वो बाइजेक्टिव होगा ओनली देन इन्वर्टिबल होगा। अच्छा, अब एक और पॉइंट देखो। एक फंक्शन है ए टू बी जो कि ये एलिमेंट्स बन गए, एक फंक्शन है बी टू ई जिसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ज़रा आप इसमें से निकालो गॉफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ ए, जी ऑफ एफ ऑफ बी, जी ऑफ एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जी ऑफ ए, जी ऑफ जी ऑफ वन, g of 2, g of 3, g of 1 is equal to a, b, c। आप देखना इसके गॉफ के एलिमेंट्स बनाओ, a और a, b and b, c and c। आइडेंटिटी फंक्शन इन x हो गया, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन इन a, दैट इज की x itself। तो अब ये फंक्शन ए टू बी में 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो अगर हमने इसका गॉफ निकाला तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन इन आ गया इन x। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ज़्यादा आगे यूज़ करने वाले हैं। अब आप दूसरा निकालो इसके साथ, फॉग। f ऑफ g ऑफ 1, f ऑफ g ऑफ 2, f ऑफ g ऑफ 3 is equal to f of a is equal to f of b is equal to f of c is equal to 1 2 and 3। एंड अब आप बना दो इसके गॉफ के एलिमेंट्स एंड सी द मैजिक। ये आपके क्या बन रहे हैं, 1 1 2 2 एंड 3 3। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी, दैट मीन्स कि अगर हम इसको कहें तो y। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बन सकती हैं। जो कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो उसका गॉफ होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन इन ए होगा। देखो ए के एलिमेंट्स ही बन रहे हैं, ए बी बी सी सी, और जो फॉग होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट इन वाई होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यूज़ करके भी हम कई जगह पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आपको एक फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 7 सो दैट f इज़ अ बाइजेक्शन, है ना, एंड ऑल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ इट। अभी तक हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं। देखो, लेट f ऑफ x ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ x ऑफ 2, यानी कि 2x1 प्लस 7
इज इक्वल टू 2x2 प्लस 7, दैट मीन्स कि x1 इज इक्वल टू x2, दैट मीन्स कि दिस इज 1 1। ठीक है, अब हम इसकी ऑन्टूनेस यानी कि सर्जेक्टिवनेस को प्रूव करेंगे। वो कैसे कि अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 है तो x क्या हो जाएगा आपके पास, y माइनस 7/2, एंड दिस इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि फंक्शन आपका चल रहा है रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में, तो इसलिए आप क्या कहोगे, 10 फॉर ऑल y इज एन एलिमेंट ऑफ R, कोडोमेन है, यानी कि इसका कोडोमेन है ना, तो हमने प्रूव करना है कि यही इसकी रेंज भी है। देयर एग्जिस्ट्स x is equal to y minus 7/2 for all values of real number, therefore it is onto। ओके, एक तो आपके पास ये मेथड हो गया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और डेफिनेटली इसका इन्वर्स हो गया ये। अब मैं इसको एक और तरह से प्रूव करती हूँ। देखो कि मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ठीक है, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, y मैंने 7/2, ये क्या था, f ऑफ x। अब की बार मैं इस x की जगह ये वैल्यू डाल दूंगी, y माइनस 7/2, और इस फंक्शन में भी इसकी जगह y माइनस 7/2 प्लस 7, तो आपके पास देखो सिर्फ y बच गया है ना, तो ये आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट इन B। तो ये भी इसका 1 1 एंड ऑनटूनेस का प्रूव हो गया। बस ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और ये इसका इन्वर्स हो गया। हम इस वाले मेथड को भी अकाउंट में लेकर चलेंगे। ओके, सो सब्जेक्टिविटी को प्रूव करने का ये भी एक तरीका है। अगर आप इस ढंग से सब्जेक्टिविटी को प्रूव करते हो बजाय कि आप ऐसे करो, तो साथ के साथ आपको जो एलिमेंट मिल जाता है वो इन्वर्स भी उसका एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं कि लैंग्वेज उसने चाहे कुछ भी लिखी हो, कॉन्सेप्ट ना हमारे पास इससे अलग नहीं होता। उसने कहा है एक फंक्शन जा रहा है आपका नेचुरल नंबर से y की तरफ। अब देखते हैं y क्या है। जो फंक्शन है वो 4x प्लस 3 है, और जो y है वो यही है 4x प्लस 3, है ना। वो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि आपको फाइनली नेचुरल नंबर एक रिजल्ट की फॉर्म में मिलना चाहिए, यानी इनडायरेक्टली ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर हो गया। तो आप देख रहे हो कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो चाहे डेटा आपको किसी भी फॉर्म में दे रखा होता है, आप फाइनली उसके राइट रिजल्ट पर पहुंच ही जाते हो। अब आपको बताना है f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड इनवर्स। तो हम कह देते हैं कंसिडर एन आर्बिट्री एलिमेंट y विच इज एलिमेंट ऑफ y, यानी इस वाले सेट में कोई एक एलिमेंट है y, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4x प्लस 3, यानी कि उसके ये जो x है उसके डोमेन में कोई वैल्यू है जो कि एक नेचुरल नंबर है। समझ रहे हो बेटा आप? अच्छा, तो फिर अब आपने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी y माइनस 3/4। फाइन, तो g आपके पास एक नया फंक्शन हो गया जो अब की बार y से n पर हो गया। पहले n से y पर था, अब जो ये बनाया आपने ये एक फंक्शन दूसरा हो गया g, जो y से n के ऊपर जा रहा है। तो अब आप क्या करो, g ऑफ y कैलकुलेट करो, यानी कि g ऑफ f ऑफ x कैलकुलेट करो। तो ये आपको क्या मिलेगा, g ऑफ f ऑफ x की यहाँ पर आप वैल्यू डाल दो 4x प्लस 3, और यहाँ पर इसमें डाल के आप प्रूव करो इसको, 4x प्लस 3 माइनस 3/4 इज इक्वल टू x। हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ से आपने क्या प्रूव करा कि जो गॉफ है वो i ऑफ n है। गॉफ को हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट इन फर्स्ट फंक्शन होना होगा, और फॉक को हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेकंड फंक्शन होना होगा, और यहाँ पर हमारे को ये प्रूव हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, और g इज इनवर्स ऑफ f, दैट मीन्स फंक्शन इज इन्वर्टिबल
function is invertible and g of y is equal to y minus 3/4 is inverse of the function। अच्छा, अभी देखो एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ और आपके साथ साथ लिखूंगी ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। देखो, एक कोई फंक्शन है आपके पास f, है ना, और वो जो फंक्शन है आपका जा रहा है कहाँ से, रियल नंबर -7/5 टू रियल नंबर -3/5 और f of x is equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7 given है। Similarly, one more function is g which goes from r minus 3/5 to r में से 7/5 को निकाल दो and g of x is equal to 7x plus 4 upon 5x minus 3। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बेटा। आप देख रहे हो कि नो डाउट ये दो फंक्शंस अलग अलग हैं, है ना, लेकिन इसका जो डोमेन है इसका वो रेंज है और इसका जो रेंज है इसको वो डोमेन है। तो क्या आपको यहाँ से इसकी कुछ सिचुएशन समझ में आ रही है कि आपका आंसर क्या निकलना चाहिए? कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर मैं इसमें से फॉग एंड गॉफ को निकालने की कोशिश करूं, सोचने की भी कोशिश करूं, तो जो इसका फॉग होना चाहिए ना, वो आपका निकलना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए, बिकॉज यहाँ पर कहीं ये अपनी इंटरवल्स की वजह से ही वननेस एंड ऑनटूनेस को खुद ब खुद एक्सप्लेन कर रहा है। और जो गॉफ निकलना चाहिए वो आपके पास निकलना चाहिए आई ऑफ बी, है ना। अच्छा, अब इसको आप कैलकुलेट करके देखो, क्या आपको ओरली देख के भी ये समझ में आ रहा है? अगर आपको अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, है ना, और इसको निकालोगे तो इन्वर्टिबल तो हो जाएगा। और इसके बाद इस इंटरवल्स के थ्रू आप एक और मैजिक देखो कि अगर आप इसका इन्वर्स निकालते हो तो क्या वो ये निकलता है, और अगर आप एफ एक्स का इन्वर्स निकालते हो तो क्या वो ये निकलता है। दिस इज DIY, आप इसको करके देखना। खुद ब खुद ये एक जो सिंगल क्वेश्चन है ना, अपने आप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट्स लेकर छुपा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर ओवर करते हैं। ओके, बाय।